गुड मॉर्निंग क्लास 9 चैप्टर 3 कविता से रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उसका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उनके ऐसे मुग्ध हो गए कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ले ली। सोचो, वो एक मुसलमान थे और कृष्ण के बड़े भक्त थे और ब्रजभूमि में जाकर बसे। और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की उनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियाँ हैं। मतलब अभी इनका ये बुक सुजान रसखान और प्रेम वाटिका मिलती है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का भी संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल अनुरक्ति मतलब कृष्ण न केवल वो कृष्ण से प्रेम करते थे, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुर्य, ब्रज भूमि, राधा कृष्ण के प्रेम लीला का मनोहर वर्णन मिलता है। उनके काव्य मतलब उनका लिखा हुआ जो है ना, उसमें कृष्ण के रूप माधुरी मतलब रूप का सुंदरता भी मिलता है, तो ब्रज की महिमा भी मिलती है। तो उसमें कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का भी मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, उनकी भाषा बड़ी मार्मिक होती है, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी हैं। शब्द भी वो बड़े सुंदर सुंदर शब्द, जैसे कि छंद, ये अलंकार वगैरह उसमें पिरोए हुए रहते हैं। उनका यहाँ ब्रज भाषा के अत्यंत सरस और मनोहरम प्रयोग किया गया है। यहाँ जो उनकी जो कविता है ना, उसमें ब्रज भाषा का अत्यंत सरस, रस से भरा हुआ और मनोरम मतलब मन को हर लेने वाला, मन में रम जाने वाला कविता है। इसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, इसमें शब्द का आडंबर नहीं दिखाया गया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति गोपियों की उस माधुरता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण के रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो सवैये। उनकी लिखी हुई कविता को हम लोग सवैये बोलते हैं। तो यहाँ हमारा दो सवैये है, उसका अर्थ हम बताएंगे और तुम लोग को इसका अर्थ लिखना है, ठीक ना? नहीं हुआ तो फिर हम बुक से देंगे। तो एक बार सुने। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वाल के गांव के ग्वालन। मतलब ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिरि को कियो हरि छत्र पुरुंदर धारन। जोखग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कूल कदम के डालन। अब इसका अर्थ देखो। पहली पंक्ति, ये रसखान जो है ना, कृष्ण के ऐसे भक्त हैं, तो उसकी भक्ति का ये देखो मार्मिक चित्रण है कि वो भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मानुष हो तो वही रस खाने। अगर रसखान मानुष को, अगर अगले जन्म में रसखान को मनुष्य बनाइएगा तो कहाँ का मनुष्य बनाइएगा? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, कि वहाँ के बनाइएगा कि वो गोकुल के गांव के ग्वाले हो। ये इस बार सैयद इब्राहिम नहीं मुझे बनाइएगा, क्या बनाइएगा? गोकुल के गांव का एक ग्वाला बनाइएगा। और अगर हे प्रभु, जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, अगर आप हमको पशु बनाना चाहते हैं, गाय वगैरह बनाना चाहते हैं, तो हमें
हम उस गायों के बीच चढ़े। किन गायों के बीच? नंद के धेनु मंझारन, मैं मेरो चरो नित नंद के धेनु मंझारन। मैं रोज नंद बाबा, नंद कृष्ण के पिता नंद बाबा के गाय जहाँ चढ़ती है, मैं भी वहीं चरूं। और क्या बोलते हैं, अगर मान लेते हैं आप पशु भी नहीं बनाए, तो अगर आप पत्थर मुझे बनाना चाहते हैं तो कहाँ का? पाहन हो तो वह गिरी को। अगर पत्थर बनाना चाहते हैं तो वही पहाड़ का पत्थर बनाइएगा। कियोहर छत्र पुरुंदर धारण, कि जब पुरुंदर यहाँ इंद्र को बोला गया था, इंद्र ने जब ब्रज पर प्रहार किया था ना, ब्रज भूमि पर बारिश करवाया था ना, तो उस समय जो हरि अपने उंगली पर उठाकर उसे छाता के रूप में धारण किया था, उस पहाड़ का मुझे पत्थर बनाइएगा। समझ में आया बात ना? पाहन हो तो वह गिरी को, अगर पत्थर मुझे बनाएगा तो उसी गिरी को, जिस गिरी को भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर छाता के रूप में धारण किए थे। जौखग हो तो बसेरो करे, और अगर हे प्रभु मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो मेरा बसेरा वहाँ कीजिएगा। बसेरो करे मिली कालिंदी कूल कदम के डालन। देखो यहाँ क तीन, कालिंदी में भी क, कूल में भी क, और कदम में भी क, और की में भी क। तो यहाँ ये जो हो जाता है ना अनुप्रास अलंकार, जब तुम लोग को अलंकार पढ़ाएंगे ना तो ये समझ में आएगा कि यहाँ ये अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार अभी आए तो वहाँ, जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये तो है ना, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे 8th क्लास में तुम लोग को भी बताए भी थे अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत, और 9th क्लास में तो तुम लोग को पढ़ना ही है। कालिंदी कूल कदम के डालन, मतलब कालिंदी यहाँ सरजू नदी को बोला गया है। कालिंदी कूल मतलब किनारे, कदम के डाल पर मेरा बसेरा वहाँ हो। सरजू नदी के किनारे, कालिंदी सरजू नदी नहीं, कालिंदी मतलब यमुना नदी, वही तो, सॉरी, कालिंदी मतलब यमुना नदी के कदम के डाल पर। यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है ना, मेरा बसेरा उसी डाल पर हो। सोचो, एक भक्त भगवान से ये मांग रहा कि अगर मनुष्य में जन्म दीजिएगा तो गोकुल के गांव में मेरा जन्म हो, अगर पहाड़ मुझे बढ़ाइएगा तो वही पहाड़ को जिसको आपने धारण किया था। अगर मुझे गाय भैंस बनाना चाहते हैं तो नंद के धेनु के बीच में मैं चढ़ूं। और हे भगवान, अगर मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है ना, जिसके नीचे कृष्ण कभी बैठकर बांसुरी बजाते थे, उसी पेड़ के डाल पर मेरा बसेरा हो। अब दूसरा है, या लकुटी और कामड़िया पर राज तिनहपुर को तजडारो। आठहु सिद्धि नवनिधि को सुख नंद के गाय चराई बिसरायो। रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोके धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। क्या बोला गया है? जब कृष्ण गाय चराने जाते थे ना, तो उनकी माँ उन्हें एक कंबल और एक लाठी देते थे। हाँ, तो अगर एक तरफ मुझे ये कंबल और लाठी हो और दूसरे तरफ तीनों लोगों का राज हो, वो बोल रहे हैं या लकुटी और कामड़िया पर राज तिहु पुर को तजडारो। एक तरफ कोई मुझे ये लाठी और कंबल, कृष्ण के प्रयोग किया गया लाठी और कंबल दे, और दूसरे तरफ तीनों लोगों का राज्य हो। हाँ, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गाय चराए बिसरायो। आठों सिद्धियां और नवनिधियों का सुख। 8 सिद्धि और 9 निधि का नाम देखो, तुम लोग का बुक में तो है, दिखाते हैं। 8 सिद्धि बोला जाता है ना, 8 सिद्धि तुमको मिले, तो 8 सिद्धि में क्या होता है?
अनिमा महिमा गरिमा लधिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक सिद्धियां हैं। और 9 निधि क्या है? पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। कुबेर जो है ना, धन के खजाना है उनके पास। तो ये एक तरफ 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख हो, और दूसरे तरफ क्या हो, लेकिन मुझे वो 8 तो क्या बोलते, मुझे वो 8 सिद्धि और 9 निधि नहीं चाहिए। मैं तो वो सारा सुख मुझे कहाँ मिलेगा? नंद के गाय के चराने से मुझे वो सुख मिल जाएगा। रसखान कबों इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं, मुझे तो लगता है कब मैं इन आँखों से, अपने इन आँखों से हमेशा ब्रज के वन बाग तालाब को निहारते रहें, जहाँ की पहले कभी कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कोटुक ए कल धौके धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों सोने का घर, एक तरफ करोड़ों सोने का घर हो और दूसरी तरफ क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ हो। कुंज की गली में कांटेदार झाड़ियाँ हो, जहाँ कभी कृष्ण अपने गाय को चराते हुए घूमते थे। तो मुझे ये करोड़ों सोने का घर नहीं चाहिए, मैं तो उस कांटेदार झाड़ियों में ही अपना बसेरा कर लूँगा। तो आज बस 1 और 2 इसका अर्थ लिखना है।